वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस सीरीज पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने देखा है कि बच्चे जो इवन बीटेक भी कर लेते हैं उनको भी मल्टीमीटर का यूज वगैरह नहीं आता, क्योंकि शायद उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या उन्होंने जो भी हो इंटरेस्ट ना लिया हो। क्योंकि मेरे घर भी बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज द मल्टीमीटर। तो आज मैं कुछ मल्टीमीटर के यूज भी बताऊंगा और साथ में आपको ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस सीरीज में करंट मेजरमेंट करना और वोल्टेज मेजरमेंट करना भी सिखाऊंगा। जो है, देखिए मल्टीमीटर है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर के दो रेंज काम में आएंगे, एक तो करंट मेजरमेंट करने का और एक है आपका वोल्टेज मेजरमेंट करने का। अभी जो मीटर हमारा है वो हम लेके आते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक, ये आपका ना वोल्टेज मेजरमेंट करने का रीजन है। ये आपने सेलेक्ट किया है डीसी रेंज में और 20 पे सेट है। ये जितना भी होता है एक्सपेक्टेड वोल्टेज होता है उससे हम हमेशा हायर रेंज में सेट करते हैं। मेरे पास लेकिन सेल है ओनली 1.5 वोल्ट का, तो मैंने 20 वोल्ट के रेंज में सेट किया हुआ है। और देखिए मैं मेजरमेंट करके दिखाता हूं। ये हमारी सेल की वोल्टेज। अब आप देखिए मैं मेजर कर रहा हूं। ये आपका वोल्टेज 1.51 वोल्ट। ठीक है, ये आप डीसी रेंज में है और 20 के में रखा हुआ है 1.51। तो हमारा कितना वोल्टेज है 1.51 डीसी। देखिए अब ये मैंने मीटर को अभी 20 में पड़ा था, अब मैं लेके आ रहा हूं इसको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के रेंज में। यहाँ 2000 के से लेकर के 200 ओम का रेंज है जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 33 ओम का, इसलिए मैं ये 200 ओम में लेके आता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए मैं मेजर करके दिखा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस मैंने जोड़ रखा है एक वायर के साथ ताकि इजी हो कनेक्ट करने में। अब आप देखिए मैंने टच कराया रेजिस्टेंस को, ये लगभग 33.1 ओम शो कर रहा है। ठीक है, राइट, 33.3 ओम। तो रेजिस्टेंस हमारा एक है 33 ले लीजिए आप सीधे सीधे क्योंकि इसमें वेरिएशन होता है 33 ओम, राइट। तो 33 ओम ये मैंने लिख लिया 33 ओम। ठीक है, अब मैंने यहां पे आप देखेंगे 1 2 3, जैसे 1 2 3 ये तीनों रेजिस्टेंस 33 ओम की हैं और तीनों को मैंने ये जैसे अपने ये कर रखा, तीनों का एक एंड यहां कनेक्टेड है और इन तीनों का एक एंड कनेक्टेड है। ठीक है, लाइक दिस। ये कनेक्ट करके हमने वायर के थ्रू ये लाके बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये आपकी वायर हो गई और कनेक्ट करके मैं बैटरी को टच कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक ए फिगर 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने आपको फिगर के अनुसार दिखा दिया। ठीक है, अब तीनों रेजिस्टेंस पहले मेरे कनेक्टेड हैं, इसका एक एंड ये जुड़ा हुआ है बैटरी के और दूसरा एंड फ्री है। ठीक है, अब मैं दिखाना चाहता हूं कि इस केस में आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट वो कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है,
इसके लिए मैंने सेशन को फ्री रखा हुआ है, बैटरी के एंड को फ्री रखा हुआ है। जब भी हम करंट मेजर करते हैं हमेशा आप मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मीटर है, इसको मैं करंट मेजर करने के लिए, ये मिली एम्पियर रेंज है जिसमें 200 मिली एम्पियर से लेकर के 2000 माइक्रो एम्पियर तक हम मेजर कर सकते हैं। तो हमेशा जो है हम हायर रेंज में रखते हैं। तो मैंने क्या किया, उठा करके ये 200 मिली एम्पियर वाले रेंज में रख दिया। ठीक है, अब मैं आपको करंट मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। आप आज प्रैक्टिकली देखिए और मीटर को यूज करना भी सीखिए। साथ में ये जो मैंने बताया है कि कैसे रेजिस्टेंस में मेजरमेंट करते हैं, तो मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं। मेरे प्रैक्टिकल को वो बच्चे जरूर देखें जिन्होंने कभी भी बीटेक करने के बावजूद भी मल्टीमीटर का यूज न सीखा हो, वो प्लीज देखें, बहुत काम आएगा लाइफ के अंदर जो है। ये देखिए, ये मैंने तीनों रेजिस्टेंस वाली एक बार जैसे यहाँ सर्किट में कनेक्टेड है, मैंने यहाँ ला करके इसमें मैंने मल्टीमीटर का एक लीड कनेक्ट कर लिया। अब मैं दूसरे लीड को मैं यहाँ लगाता हूँ क्योंकि करंट मेजर करना है। ये आपका आप देखेंगे 111 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, 110-11 मिली एम्पियर जो है आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, मीटर में शो कर रहा। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहां पे टोटल करंट I इक्वल टू 111 मिली एम्पियर। राइट, दोबारा मेजर करते हैं। देखिए, क्योंकि सीरीज में लगाना है तो अभी देखिए ओपन पड़ा हुआ है, मैंने मीटर को सीरीज में डाल दिया है करंट मेजर करने के लिए, और ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा। आप देख रहे हैं ये 110-11। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे करंट मेजरमेंट करते हैं और कितना मिली एम्पियर करंट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसलिए होता है रीजन में कि हमारे पास जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो कभी 110, 111, मतलब ये आपका 112 ये आपका शो कर रहा, तो मैंने I इक्वल टू 111 नोट कर लिया। ठीक है, टोटल करंट। अब हम इसको, क्योंकि हर रजिस्टर में करंट अलग अलग ड्रॉप होता है, तो मैं केवल एक रजिस्टर, क्योंकि जितने भी तीनों रजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, ये सबके सब 33 ओम की हैं। ठीक है, तो मैं एक करंट एक को ओपन करता हूं और फिर चेक कराता हूं कि कितना आपका करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब देखिए, मैंने एक रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया ये और दो रेजिस्टेंस, ओनली 1 2, ये आपके दो रेजिस्टेंस हमारे इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, एक ओपन कर दिया है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इसमें हम जब ये कनेक्ट हो जाता है तो कितना करंट फ्लो होता है। अब चूंकि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है तो हम इसको इसके सीरीज में डाल देंगे मीटर को। ठीक है, अभी आपने देखा दोनों एंड कनेक्ट कर दिए मैंने बैटरी के, ये आप देखिए, ये इधर भी कनेक्ट कर दिया, इधर भी कनेक्ट कर दिया। अब मुझे मेजर करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने लगाया, सपोज करिए इस एंड में मैंने एक मीटर का वो लगा लिया। अब आप देखिए, जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है एंड टू एंड। तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, मैंने मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये दो एंड हमारे बैटरी को कनेक्टेड है यहाँ पे, इसको हमने सप्लाई दे रखी है। अब हम मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब मैं करंट मेजर कर रहा हूँ।
नियरली 39.4 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा एक रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं। ठीक है, आप 39 एम्पियर ले नोट कर लीजिए। तो मान लीजिए I3 के अंदर 39 एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर का रेंज है तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, दोबारा देखिए, राइट। तो जब सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस है सब में 39 फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसमें आपका I1 I2, सॉरी, अब आपने देख लिया, मेजरमेंट करना सीख लिया। ठीक है, करंट जो है अब हम आपको दिखाएंगे इसको जो है, और आपको दोबारा मैं वोल्टेज मेजर कर दिखा देता हूं। ये देखिए DC 20 के रेंज में रखा, ये मैंने मेजर किया। थोड़ा करंट लोड डालने पे आपका वोल्टेज जो है, क्योंकि हमने डाल रखा है, ये कम होगा, यानी ओपन करके अब दिखा देंगे। आपने जैसे वोल्टेज पहले मेजर किया था हमने 1.51 वोल्ट था। ठीक है, ये चूंकि हमने सर्किट में डाल दिया है तो लोड पड़ने की वजह से ये आपका ये क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये देखिए 1.35 शो कर रहा वोल्टेज जो है। ठीक है, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, इसलिए वोल्टेज कम शो कर रहा है। हम इसको ओपन कर देंगे तो आपका 1.51 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए, आपने मेजर किया था, तो चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 33 ओम थी, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब कि सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। अभी आपने मेजर किया कि I = 33 मिली एम्पियर आ रहा था, तो I2 भी 39 मिली एम्पियर हो जाएगा और I3 भी 39 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो टोटल I हमने मेजर किया था I = 111 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आप तीनों को टोटल I कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों में डिवाइड हो गया था, तो I = I1 + I2 + I3। ठीक है, तो I = 111 मिली एम्पियर था। ठीक है, अब हम 39 + 39 + 39 करते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया 117 मिली एम्पियर। तो आपने पाया एक अप्रोक्सीमेटली, यहाँ 111 आ रहा है, यहाँ 117 आ रहा। एक्चुअली क्या है कि इतना हमारे वायर की रेजिस्टेंस वगैरह हो जाती हैं। सेकेंड थिंग, आप मीटर में भी टॉलरेंस होता है, डिजिटल मल्टीमीटर में, तो आपने देखा अप्रोक्सीमेटली जो है आपका लगभग बराबर आ रहा। तो जो करंट यहां फ्लो हो रहा, जो हमने इसको मेजर, इस लाइन को ब्रेक करके मेजर किया था, वो तीनों करंट इन दोनों के सम के बराबर आ रहा। राइट, तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि जो करंट फ्लो होता है यहां पे, वो तीनों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपने करंट कैलकुलेट करके सीख लिया। अब हम आपको सीरीज में सिखाएंगे। अब आप देखिए, ये रेजिस्टेंस सीरीज का प्रैक्टिकल है। मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने कनेक्ट करता है। सेम पेपर है, R1 R2 R3। ये देखिए 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, 1 2 3। ठीक है,
1 2 3, इतनी स्विच को मैंने कनेक्ट करके है सीरीज में। दूसरा एंड ओपन है, ये देखिए बैटरी का एक एंड कनेक्टेड है इससे है, और दूसरा बैटरी का एंड मैंने मेरे कनेक्ट नहीं कर रखा है इसको जो है, ठीक है। मैं इसने इसलिए कनेक्ट नहीं कर रखा है, मैं सबसे पहले आपको करंट मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं मल्टीमीटर को सीरीज में डालूंगा, ठीक है। ये देखिए मल्टीमीटर है, अभी वोल्टेज पे सेट है, मैं इसको फिर 200 मिली एम्पियर के रेंज में डालता हूँ, ठीक है। 200 मिली एम्पियर के रेंज में डाल दिया। अब ये करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके लिए मीटर के हम इस सर्किट के सीरीज में डालेंगे, ठीक है। अब मैंने उठा के यहाँ मल्टीमीटर रखा और ये आपका दिखाते हैं मेजरमेंट करके कि कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने बैटरी का एक एंड कनेक्ट कर रखा है इस मीटर की वन वायर से, दूसरे को मैं यहाँ लगाता हूँ। टोटल करंट जो फ्लो हो रहा 15 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा, 15 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब सीरीज होता है तो करंट सब जगह सेम होता, करंट पूरी सर्किट में सेम रहेगा। I1 आई सब में वोल्टेज केवल आपका अलग अलग ड्रॉप होगा, वोल्टेज यहां अलग ड्रॉप होगा, यहां अलग ड्रॉप होगा, यहां अलग ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अब आपको मैंने यहां मेजर करके दिखा दिया, जैसे इस सर्किट को मैंने ब्रेक किया था और उठा करके अपना मल्टीमीटर डाल करके करंट मेजर कर लिया। अब मैं एक जगह और आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर को ओपन करके दिखाता हूँ क्या यहाँ पर भी करंट सेम है। तो अभी हमने जो कितना मेजर किया था आपका करंट, वो मेजर किया था 15 मिली एम्पियर। दोबारा दिखाते हैं आपको, ये देखिए 15 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आप देखिए मैं वोल्टेज मेरे करके दिखाता हूं। यहाँ पे अभी एक एंड पे कनेक्टेड है, दूसरे एंड पे कनेक्टेड है, हमारा कितना हुआ 1.56 5। अब हम यहाँ पे मेजर करते हैं एक रेजिस्टेंस के बाद। यहां आप देख रहे हैं 0.98 वोल्ट, 0.98 वोल्ट शो कर रहा, मतलब इतना वोल्टेज यहां ड्रॉप हो गया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे भी मेजर करेंगे, कुछ और शो करेगा ये देखिए, और वोल्टेज ड्रॉप हो गया 0.48। दोबारा देखिए यहां पे पॉइंट 0.49, ठीक है। और यहां पे शो क्या कर रहा था, ये देखिए 0.98, ठीक है। तो आपने देखा जितने भी रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसी तरीके से यहां तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। राइट, आया कि जितने भी रेजिस्टेंस है सब में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होती है, जबकि करंट जो है पूरे सर्किट में सेम रहता है सीरीज में, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के वीडियो तैयार करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बार बार आपको रेजिस्टेंस ओपन करनी पड़ती है, ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन मैं सब कुछ करता हूं। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके से मैं ओम्स लॉ भी करके दिखाऊंगा, जिसमें टोटल प्रैक्टिकल होगा और आपको मीटर का प्रॉपर यूज पता लगेगा।
प्लस आपको एक हॉबी जनरेट होगी जिससे कि आप खुद भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और खासकर जो बच्चे जो बिल्कुल इवन अच्छी स्टडी कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया है और मल्टीमीटर का प्रॉपर यूज न जानते हो, तो उस मेरे प्रैक्टिकल के थ्रू सीख भी सकते हैं कि कैसे आपका करंट मेजर करते हैं, कैसे वोल्टेज मेजर करते हैं, कैसे आपका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने करंट मेजरमेंट करके दिखाया, ये रेजिस्टेंस भी मेजरमेंट करके दिखाया और वोल्टेज भी मेजरमेंट करके दिखाया। हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे आपको एक्सपेक्टेड वोल्टेज पता ना हो, सबसे पहले जो आपका मीटर का सबसे हाई रेंज है वहां रखिए। जैसे यहाँ पे डीसी में 1000 वोल्ट तक है, आपको किसी पॉइंट पे पता नहीं कितनी वोल्टेज है, तो आप जो है 1000 वोल्ट पे डालिए। और यदि आपको वहां पे एक्यूरेसी नहीं लगती, फिर आप 200 का जो रेंज है यहाँ लेके आइए, धीरे धीरे कम करिए। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी पॉइंट पे वोल्टेज ज्यादा है और गलती से आपने कम रेंज में रखा है, तो मीटर आपका जल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एसी मेजरमेंट करने में भी हम इस मीटर के अंदर 2 रेंज है, 100-200 वोल्ट है, एक आपका 750 वोल्ट है। तो हमेशा मेजर करते हुए हमेशा हाई रेंज में रखते हैं। जैसे 750 है, 750 की रेंज में रखेंगे तब हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो आज आपने वोल्टेज इन सीरीज, वोल्टेज इन पैरेलल का आपने देखा कि कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। दूसरा है कि आपने ये जाना कि करंट कैसे मेजर करते हैं और आपका रेजिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं और डीसी रेंज में वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। मोस्टली हमारे मल्टीमीटर में ये रेंज इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था, फिर भी आप देख लीजिए। कॉन्टिन्यूटी के लिए ये मैंने सेलेक्ट लिया कॉन्टिन्यूटी के रेंज में। कोई भी कनेक्शन ब्रोकन है, इसके थ्रू पता लग जाएगा। ये देखिए साउंड आ रही है, ये शो करता है कि ये वायर, कोई वायर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वायर मैंने लिया, यदि अब यहां से यहां तक हम चेक करना चाहते हैं कि वायर ठीक है कि नहीं ठीक है, हम ये कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये आपका शो कर रहा है कि वायर ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का रेंज भी आपने देख लिया, दोबारा मैंने बता दिया आपको। कॉन्टिन्यूटी का रेंज हो गया आपका, ये करंट मेजरमेंट का रेंज हो गया, वोल्टेज का रेंज हो गया, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, और आपका ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए रेंज हो गया। चलिए मैं 1-2 रेजिस्टेंस और मेजर करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजी रहे आगे मेजरमेंट करना। इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए मैंने रखा, सपोज करिए मैंने यहाँ पे 20 के रेंज में रखा है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस में लेता हूं और मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं। ये देखिए मेरे हाथ में रेजिस्टेंस है, ये आपकी 15 की रेजिस्टेंस है। हम मल्टीमीटर से मेजर कर रहे हैं। ये देखिए मैंने 20 के रेंज में रखा हुआ है। अब मैं मेजर करता हूं, ये देखिए 14.86 अप्रोक्सीमेटली आता है, ठीक है। तो आपने देखा 15 के, ये भी रेजिस्टेंस 15 के का एक और जो है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक इसके पीछे दूसरा कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ कितना होता है इसकी वैल्यू, ये मेजर नहीं कर पा रहा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, एक ये है और एक ये है। अब सीरीज में मैंने देखा सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो मैंने क्या किया 200 के में सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये आपने देखा 30 के, तो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, हमने प्रैक्टिकली देख लिया, ठीक है। अब एक और रेजिस्टेंस है, ये 33 के का, ये 33 के का, एक 15 के है, एक 15 के है, एक 33 के है। तीनों रेजिस्टेंस को हम देखते हैं मेजर करके। ये देखिए नियरली 58 के, ये मेरा अपना बॉडी का रेजिस्टेंस हो जा रहा था। अब देखिए यहां पे रख के करता हूं मैं, ये देखिए 62 के रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। आपने देखा, आपने एक और भी चीज देख लिया कि रेजिस्टेंस को हम जब सीरीज में जोड़ लगाते हैं
तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आपने मैंने स्टेप स्टेप बाय करके दिखाया। जब एक रेजिस्टेंस था तो 15 के शो कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे। जब दूसरे के साथ जोड़ा, ये देखिए 30 के नियरली, और ये आपका जब तीसरे को जोड़ा तो इसकी वैल्यू हो गई आपका 62 के। तो आपने रजिस्ट्रेशन मेजरमेंट करना भी सीख लिया है, और आपने ये भी देख लिया प्रैक्टिकली कि रजिस्ट्रेशन कैसे सीरीज में बढ़ता जाता है जैसे हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप जब इसको मेरे चैनल को पसंद करेंगे तो ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा, और ओम्स लॉ के ऊपर भी मैं लेके आऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर ग्राफ ड्रा करना सीख जाएंगे, करंट मेजर करना सीख जाएंगे, और बीआई ग्राफ होता है उसको भी मैं करके दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like button and subscribe the channel for further more updates. Thank you.